दोस्तों दोस्तों गन्ने का रस एक ऐसा पेय पदार्थ है जो हमारे शरीर के कई आवश्यक तत्वों को पूरा करता है, कई बीमारियों से बचाता है और हमारे शरीर के कई अंगों को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। वैसे दोस्तों हमें ये जानने की ज़रूरत है, आयुर्वेद के अनुसार, प्रकृति के अनुसार गन्ने का रस किस महीने में, किस मौसम में, कितना और कब पीना चाहिए? इसे पीना चाहिए या चूसना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है? तो गन्ने से रस से संबंधित संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों अगर आप गन्ने का रस जब इसका सीज़न होता है, जब प्रकृति के अनुसार पीने का सही समय होता है और आयुर्वेद में बताई गई मात्रा के अनुसार प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों इसके आश्चर्यचकित कर देने वाले फायदे आपको प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से सुनने के बाद इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं गन्ने के रस में कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों ऐसे गन्ने के रस में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाए रखने में मदद करते हैं। दोस्तों गन्ने के रस में कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा कई और प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। दोस्तों गन्ने का रस के फायदे की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये हमारे शरीर के कई अंगों को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, जैसे आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत को डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करता है, किडनी को भी डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। इसके अलावा हमारी शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। इसमें कैल्शियम और आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, जिससे दोस्तों शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाता है और शरीर में खून की कमी को पूरा करता है। अगर हम गन्ने का सेवन या जो इसका रस होता है, इसके रस का सेवन पूरे सीजन भर करते हैं, तो हमारे शरीर में कभी खून की कमी नहीं होने देगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको यूटीआई प्रॉब्लम है, यूटीआई प्रॉब्लम को भी ये दूर करता है। जिस दिन आप गन्ने का सेवन करते हैं, उसके रस का सेवन करते हैं, दोस्तों उस दिन आप देखते हैं आपको खुल के पेशाब ज़्यादा होती है। तो ये डिटॉक्सिफ़ाई करने का भी काम करता है। अब हमारे आंतों को भी डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करता है। बस आप जान लीजिए गन्ने का रस कब पीना चाहिए या चूसना चाहिए और इसके साथ-साथ ये हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। बालों को झड़ने व बालों को पकने से भी रोकता है। हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाता है। गैस, कब्ज़, एसिडिटी से भी ये राहत दिलाता है। जब आपको लगे कि आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनी हुई है, थोड़ा-सा पेट में जलन हो रहा है, तो जान लीजिए आपका आमाशय खाली है। तो आप जब गन्ने का रस पी लेते हैं, तो 3-4 घंटे के लिए आपको आराम मिल जाता है, यानी उसे भी दूर करने का काम करता है। ऐसे दोस्तों बहुत सारे इसके प्रॉफ़िट हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम ये जानते हैं गन्ने का रस किस सीजन में पीना चाहिए और कितना किस समय पीना चाहिए। दोस्तों गन्ने का जो सीजन होता है प्रकृति के अनुसार, वो दोस्तों जब आपका जो दिवाली मनाई जाती है, दिवाली मनाने के 12 दिन के बाद एकादशी का व्रत होता है। एकादशी के व्रत में दोस्तों गन्ने को गाँव में चढ़ाया जाता है, गन्ने की पूजा की जाती है। जब गन्ने की पूजा खत्म हो जाती है, उसके बाद से हमें गन्ना चूसना चाहिए और गाँवों में पहले, अब तो नहीं दोस्तों, अब तो आदमी इसका व्यवसाय करने लगे। गन्ने का कोई सीज़न ही नहीं, हमेशा इसे काट देते हैं। तब दोस्तों गन्ने की पूजा होती थी, उसके बाद गन्ने की पेराई होती थी, गन्ने का गुड़ बनता था, गन्ने का चीनी बनता था, तभी बनता था। तो दोस्तों अब ये गन्ना बोया कब जाता है? मार्च अप्रैल में गन्ने की बुआई होती है और 4-5 महीने के बाद दोस्तों यानी कि नवंबर में जब ये गन्ना चढ़ा दिया जाता है, अक्टूबर या नवंबर में दिवाली होती है,
उसके 12 दिन बाद गन्ने को चढ़ा करके इसका गुड़ बनता है और तभी हमें गन्ने को चूसना चाहिए। यानी कि जब एकादशी व्रत बीत जाए, एकादशी व्रत बीतने के बाद हमें दोस्तों कब तक गन्ने का रस या गन्ने को रस पीना चाहिए? दोस्तों ये मार्च-अप्रैल तक, मार्च-अप्रैल तक गन्ना पाया जाता है। मार्च-अप्रैल के बाद गन्ना सूख जाता है और नया गन्ना बोया जाता है। फिर नया गन्ने को तैयार होने में समय लगता है। लेकिन आज के समय में हम गन्ने का रस कब पीते हैं? अगर आप सिटी में हैं, तो सिटी में हैं तो दोस्तों आप गन्ने का रस गर्मी में पीते हैं, यानी कि जब इसका सीज़न खत्म हो जाता है। और हमें सीज़न वाइज़ गन्ने का रस क्यों पीना चाहिए? इसके पीछे का भी कारण जान लीजिए। दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये वात, पित्त, कफ दोष प्रकृति के अनुसार से ये घटता-बढ़ता है। प्रकृति के अनुसार से। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है, जिस मौसम में, जिस सीज़न में जो चीज़ें, जो सब्जियाँ, जो फल पाए जाते हैं, सीज़न वाइज़ हमें अनाज, फलों का सेवन करना चाहिए। इससे हमारा शरीर उसे आसानी से पचा लेता है। तो हमें गैस, कब्ज़, एसिडिटी की शिकायत नहीं होती है। और जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ डिसबैलेंस होता है, कम बनेगा तो भी प्रॉब्लम होगी, वात, पित्त, कफ ज़्यादा बनेगा तो भी प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए हमें सीज़न वाइज़ हर चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों आप समझ गए गन्ने का रस कब पीना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब ठंडी का सीज़न हो गया, तो ठंडी के सीज़न में आप देखेंगे कि दोस्तों आपको मार्केट में गन्ने का रस बहुत कम दिखाई देगा। ना तो गन्ना मिलेगा, ना तो गन्ने का रस आपको दिखाई देता है। जैसे गर्मी आती है, मार्च-अप्रैल आ जाता है, सारी दुकानें लगभग-लगभग दिखने लगती हैं, गन्ने का रस बेचती हैं। हमारे अपने हिसाब से उसके पीछे का कारण भी है। हम आप पीते नहीं हैं, इसलिए दुकानदार नहीं बेचते हैं। या दोस्तों दुकानदार जब गन्ने का रस निकालते हैं, तो उसमें बर्फ डाल देते हैं। तो ठंडा हो जाता है, हम आप पीते हैं और वो प्रॉफ़िट के लिए बर्फ़ डालते हैं, गन्ने का रस बढ़ जाता है। तो हमें प्योर गन्ने का रस पीना चाहिए, उसमें बर्फ़ नहीं मिला होना चाहिए। तो प्रकृति के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार गन्ने का रस का सेवन हमें कब करना चाहिए? यानी कि एकादशी के बाद मार्च-अप्रैल तक, जब तक गन्ने का रस पाया जाता है। लेकिन अब जब गन्ने की खेती होने लगी, बिज़नेस होने लगा, तो लोग अब गन्ने को खेत में रखे रहते हैं, तो जिससे वो दोस्तों गर्मी के सीज़न में गन्ने को ऊँचे दामों पे बेच सकें। तो आयुर्वेद के अनुसार, नेचर के अनुसार गन्ने का रस हमें कब पीना चाहिए? एकादशी से मार्च-अप्रैल तक। अब दोस्तों चलिए ये जान लेते हैं गन्ने का रस हमें पीना चाहिए या चूसना चाहिए? दोनों में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद क्या है? दोस्तों दोनों में अगर आपके दाँत सेफ हैं, तो सबसे फ़ायदेमंद है गन्ना चूसना। चूसने के कई फ़ायदे हैं। दोस्तों जब आप गन्ने को चूसते हैं तो मुँह से लार या सलाइवा निकलती है, जो खाने को और पानी को पचाती है। तो इसीलिए जब गन्ने को आप चूसते हैं तो लार और सलाइवा ज़्यादा बनता है। जब आप उसे घटर-घटर पी लेते हैं तो वो सलाइवा उतना नहीं बन पाता है। इसलिए गन्ने को चूसना चाहिए। चूसने के एक और फ़ायदे हैं। दोस्तों जब आप गन्ने को चूसते हैं तो मुँह आपका साफ़ हो जाता है, मुँह से बदबू दूर हो जाती है और आपके दाँतों की, मुँह की एक्सरसाइज़ हो जाती है। दाँत चमकने लगते हैं। तो मुँह और एक्सरसाइज़ होती है, दाँत की एक्सरसाइज़ होती है, दाँत मजबूत होते हैं। तो चूसना हमारे अपने हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से सबसे फ़ायदेमंद है। अगर आपके दाँत सेफ हैं तो आप गन्ने को चूसिए। अब चलिए दोस्तों गन्ने को चूसना कब फ़ायदेमंद माना गया है? दोस्तों जब आपका आमाशय, आपके लीवर, किडनियाँ आपके छोटी आँत, बड़ी आँत यानी जब आपका पेट खाली हो, तब गन्ने का रस पीना सबसे चूसना या पीना सबसे फ़ायदेमंद होता है। तो ये 2 समय पे आपका पेट खाली रहता है। पहले एक तो है सुबह का समय, दूसरा है शाम के समय। तो सुबह और शाम के समय गन्ने का रस, लेकिन शाम का समय कब? दिन डूबने के पहले। अगर दिन डूबने के बाद आप गन्ने का रस पिएँगे तो दोस्तों आपको रात में कई बार बाथरूम करने के लिए उठना पड़ सकता है। तो दोस्तों जब हम लोग छोटे-छोटे थे तो गन्ना खेत में छिलने जाते थे। पढ़ाई करते समय गन्ना सुबह पहले 8-9 बजे तक गन्ना छिलते थे और छिलते समय ही 2-3 गन्ना चूस जाते थे।
अब 2-3 गन्ने का मतलब जानते हैं, बड़ा-बड़ा जो गन्ना होता था, रस बहुत होता है। 2-3 गन्ने का मतलब हो गया दोस्तों 7-8 गिलास। अब आप सोचिए 7-8 गिलास, लेकिन अगर अभी हम 7-8 गिलास गन्ने का रस पीना पड़े तो नहीं पी सकते। चूसने में हम ज़्यादा चूस सकते हैं, ज़्यादा पी सकते हैं, लेकिन जब वैसे पीना पड़ता है, तो नहीं पी सकते। तो दोस्तों आप अपने इच्छा अनुसार जितना पी सकते हैं, पी सकते हैं। अगर गन्ने का रस दुकान पे पी रहे हैं, तो 1 गिलास यानी 250 से 300 एमएल आप पी सकते हैं, 2 गिलास आप पी सकते हैं। ये आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में नहीं पीना चाहिए। तो सुबह और दोपहर के समय सबसे अच्छा समय होता है। अगर देखा जाए तो गन्ने का रस किसे नहीं पीना चाहिए? दोस्तों वैसे नेचुरल मीठा होता है और नेचुरल मीठा किसी के लिए कोई बाध्य नहीं होता है। हाँ, अगर आपको शुगर वगैरह है तो गन्ने का रस का सेवन कम करें, लेकिन आप कर सकते हैं। तो इस समय अच्छा है दोस्तों, इस हिसाब से इसका यूज़ कर सकते हैं।